ये महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार गोपाल दास अग्रवाल की नामांकन रैली है। सड़कों पर हुजूम है, डीजे पर कदरदान मेहरबान आमचा नेता वाला गीत बज रहा है और विजय शंखनाद के नारे भी लग रहे हैं। 29 अक्टूबर का ये दिन वाकई में गोपाल दास अग्रवाल के समर्थकों में उम्मीद की किरण जगा रहा है कि इस बार महाविकास आघाड़ी की राज्य में सरकार बनने जा रही है। हालांकि यह सब तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा जब ईवीएम से मतों की गणना होगी। हालांकि गोपाल दास अग्रवाल की नामांकन रैली में जुटी ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में ज़बरदस्त लहर है। लेकिन महायुति के उम्मीदवार को कम तराकना भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले लाड़की बहना योजना शुरू कर महायुति सरकार ने सत्ता विरोधी लहर को रोकने का भरसक प्रयास किया है। गोपाल दास अग्रवाल की इस रैली में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बालाघाट से विधायक अनुभा मुज्जारे भी पहुंची है। परसवाड़ा के विधायक मधु भगत भी है, बैहर विधायक संजय उइके भी है और साथ में विक्की पटेल वारासिवनी के विधायक भी मौजूद है। और ये सभी विधायक गोपाल दास अग्रवाल को जिताने की अपील आम मतदाताओं से कर रहे हैं। विधायक अनुभा मुज्जारे को मंच पर ताई कहकर संबोधन के लिए बुलाया गया है, जिसका अर्थ निकालकर विधायक मैडम ने भी लगे हाथ अपने बड़े भाई गोपाल दास अग्रवाल को जिताने की आम मतदाताओं से अपील की है। बड़ी बहन, जहाँ तक मैं समझती हूँ तो इस बहन को आप लोग उपहार स्वरूप में क्या देंगे? मेरे बड़े भाई आदरणीय गोपाल दास अग्रवाल जी को वोट देंगे, दिलाएंगे और उनको भारी बहुमतों से चुनकर इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचा के उनको मंत्री पद तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। यही उपहार मैं आपसे चाहती हूँ। और आखिरी में कवि दुष्यंत की 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी कि मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही। हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। बढ़ गई है पीर, भाजपा ने बहुत बड़ी पीर बढ़ा दी है, तो हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलना चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से उतरना चाहिए। तो जरूरत है कि हम हिमालय से उस गंगा को उतारें, पवित्र गंगा माँ को उतारें और किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को और आम जनता को उनके मौलिक अधिकार दिलाने में अपने एक वोटों से अपना योगदान प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ किसानों के लिए उन्नत खेती का वादा है, युवाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का दावा है और लाड़की बहनाओं को 2000 देने का इरादा भी है। ये बयान किसी और का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव में गोंदिया से उम्मीदवार गोपाल दास अग्रवाल का है। वे कहते हैं कि ये जो खोखेबाज और धोखेबाज सरकार है, इसकी उन योजनाओं को हम बंद करेंगे जिससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला है और महायुति की भ्रष्ट सरकार में नेता मालामाल हुए हैं। का इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट संस्था का बंद हो गया, उसकी जगह पर जब महाराष्ट्र में 50 जगह पर सरकार ये इंजीनियरिंग कॉलेज चला रही है तो गोंदिया में भी चलाएंगी। ऐसा दृढ़ निर्धार लेकर मैं अगले 2 सालों में ये कॉलेज गोंदिया में टेम्परेरी रूप पर पूर्व के जो कॉलेज थी हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वहीं पर किराए की जगह पर हम लोग चालू करेंगे, प्रयत्न करेंगे और उसके बाद खुद की इमारत बनाकर यहाँ पर स्थायी रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का जो एक लोगों की मांग है, जिसके बारे में आज तक 4 साल में आवाज़ नहीं उठी, उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए एक उन्नत खेती हो, उत्पादन में वृद्धि हो, इस दृष्टि से हमारा जो उसका तांत्रिक ज्ञान मिलना चाहिए वो हमको एग्रीकल्चर कॉलेज से ही मिल सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोंदिया में हम एग्रीकल्चर कॉलेज खोलकर हमारे खेती का भी दर्जा सुधारने का काम करें। लाडली बहना योजना को जहाँ एक और ये सारी योजना का 6-6 महीने से पैसा नहीं मिला, वहीं लाडली बहना को अगले नवंबर का भी एडवांस में दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को मद्देनज़र रख के किया जा रहा है। और इस बात का भी एक दुष्प्रचार हो रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई
तो ये योजना बंद कर देंगी। मैं आप सबके माध्यम से ये हमारी गोंदिया क्षेत्र की नहीं, पूरे महाराष्ट्र के हमारे बहनों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा जो महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र आया है उसके अंदर ये जो हमारी लाडली बहना योजना है इसको अगले दिसंबर से आने वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार 2000 रुपये महीना जैसा कर्नाटक में दे रही है, तेलंगाना में दे रही है, हिमाचल में दे रही है, वैसा ही महाराष्ट्र में देना शुरू करेंगी। और निश्चित रूप से एक अच्छी योजना इस भ्रष्ट सरकार ने अपने सारे काले कारनामों को दबाने के लिए लागू किया है, लेकिन इस योजना को हम किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, इसको और मजबूत बनाएंगे। लेकिन सारी भ्रष्ट योजना, ये जो खोखेबाज धोखेबाज सरकार है, उसकी सारी बोगस योजनाओं को बंद करके हमारे पूरे आर्थिक परिस्थिति को पटरी पर लाने का काम आने वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार करके इस लाडली बहना योजना को और मजबूती देने का काम करें।